आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। वहीं नई दिल्ली से बड़ी खबर है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर मचे सियासी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जया बच्चन का गुस्सा फूट पड़ा। जया बच्चन ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला और आतंकवादी हमले में मारे गए पर्यटकों के परिवारों की पीड़ा को संसद के पटल पर उठाया। उन्होंने बेहद भावुक अंदाज में कहा कि जो लोग कश्मीर की वादियों को देखने गए उन्हें मौत मिल गई, उनके परिवारों का भरोसा टूट गया। सरकार को उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए। सर, एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। सदन में जया बच्चन के इस बयान के बाद कुछ पल के लिए सन्नाटा पसर गया। विपक्ष के तेवर और तीखे हो गए। बताते चले, इससे पहले लोकसभा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र पर सवाल की बौछार कर दी थी। उन्होंने दावा किया कि सरकार आतंकवाद पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रही है, जबकि जमीनी हालात जस के तस हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए हर सियासी समीकरण साधने में जुट गई है। ऐसे दौर में किसान नेता राकेश टिकैत और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मुलाकात को केवल शिष्टाचार नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राकेश टिकैत की पहचान सिर्फ एक किसान नेता की नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी के जाट और किसान वोट बैंक पर गहरी पकड़ रखने वाले नेता की है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकैत ने बीजेपी विरोध का झंडा बुलंद किया था। उनके प्रभाव वाले मुजफ्फरनगर, कैराना, रामपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद जैसे इलाकों में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। हाल ही में राकेश टिकैत की योगी सरकार के करीबी माने जाने वाले पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार से मुलाकात हुई और फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को भले ही किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कहकर पेश किया हो, लेकिन इसके पीछे छुपा राजनीतिक मैसेज बेहद साफ है। ऐसे में उनका राकेश टिकैत पर संवाद बीजेपी की उस बड़ी प्लान का, बड़ी योजना का हिस्सा है जिसके तहत पश्चिमी यूपी में जाट और किसान समुदाय को फिर से साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब टिकैत ने इस मुलाकात के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ की। ये बयान कई सवालों को जन्म देता है। क्या टिकैत खुद को विकल्पों के लिए खुला रख रहे हैं या फिर ये बीजेपी पर दबाव बनाने की नई रणनीति है? बहरहाल बात साफ है, स्पष्ट है, 2027 की जंग अभी से शुरू हो चुकी है। राकेश टिकैत जैसे क्षेत्रीय और प्रभावशाली नेता की तरफ हर बड़ी पार्टी टकटकी लगाए बैठी है और बीजेपी जो बीते चुनाव में पश्चिमी यूपी में बैकफुट पर रही, अब अगला दांव सोच समझकर चल रही है। राष्ट्रपति की खबरों में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश।